कहते हैं कि शहर की इस सड़क पे तकरीबन 2 किलोमीटर तक अगर गाड़ी 60 के स्पीड से ऊपर चलाई तो हादसा जरूर होगा, और अगर ये जानकर भी अगर तेज गाड़ी चलाई तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक इन सड़क हादसों में जान वो किसी की नहीं गई है। पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक इस जगह तकरीबन 58 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और अब तो आलम यह है कि शहर की ये सड़क भूतहा सड़क के नाम से जानी जाती है। और रात क्या, दिन में भी लोग इस सड़क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले तक यहां रोड एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें लोग भी मारे गए, लेकिन पिछले 1 सालों में अचानक हादसे इतने बढ़ गए कि यहां की अथॉरिटीज भी सोच में पड़ गई है। ट्रैफिक कांस्टेबल्स जिनकी ड्यूटी यहां लगी है, आज तक उन सब ने अपनी आंखों के सामने हादसे ही होते हुए देखे हैं। निखिल शहर का बहुत ही पॉपुलर आरजे था। एक शाम जब वो अपना शो कर रहा था और इस रोड की सारी बातें रेडियो पर बता रहा था, तो कई लोगों के उसके पास में फोन आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उनमें से एक फोन करने वाले ने कहा, बगैर उस जगह पे गए, बगैर देखे जाने पहचाने आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? इस तरह अपने रेडियो से अंधविश्वास मत फैलाइए। हिम्मत है तो वहां जाके खुद एक बार वक्त बिताइए, फिर बात कीजिएगा। निखिल को भी लगा कि बात तो सही है। उसने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया, अपने बॉस, अपनी टीम, सबसे बात की, सबको तैयार किया और एक क्लो साइन बोर्ड लेकर उस रोड पर रात तकरीबन 11 बजे पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रात 11 बजे ही यह सड़क ऐसी सुनसान हो गई थी कि एक पिन भी गिरे तो शायद उसकी आवाज सुनाई दे जाए। निखिल पूरी तैयारी के साथ गया था। रेडियो जॉकी था, इसलिए पूरे टाइम उसने अपना रिकॉर्डर ऑन रखा ताकि एक एक पल की ऑडियो रिकॉर्ड होती रहे। निखिल खुद रोड के किनारे खड़ा था, एक बोर्ड लिए जिस पर लिखा था, डोंट गो ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियां कुछ खास वहां से गुजर नहीं रही थी। अब तक जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी, उन्हें शायद यहां होने वाले हादसों की जानकारी थी, इसलिए उनकी स्पीड ना के बराबर ही थी। निखिल मन ही मन सोच रहा था कि आज की रात शायद ऐसे ही बर्बाद जाने वाली है कि तभी एक गाड़ी करीबन 80 की स्पीड से चलते हुए वहां से गुजर रही थी। निखिल ने अपना हाथ ऊपर उठा के साइन बोर्ड लहरा लहरा के उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और थोड़ा आगे जाकर पूरी तरह डिसबैलेंस होके एक बड़े हादसे से पहले ही शोर की आवाज से रुक गई। निखिल दौड़ता हुआ वहां गया तो देखा कि गाड़ी का ड्राइवर एक यंग लड़का था, जो निखिल को देखते ही पहचान गया और कहा, सर, मैं रेडियो में आपके बातें सुनकर ही यहां आया था। निखिल जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा और उसने रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हुई सारे ऑडियो को सुना, तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पर कुछ तो जरूर है। निखिल ने अपने शो पर उस ऑडियो बाइट को ऑन एयर किया, जहां निखिल और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज भी थी। क्या हुआ? मतलब आपकी गाड़ी अचानक से ऐसे डिसबैलेंस कैसे हो गई थी? दरअसल मैं अपनी गाड़ी के सामने एक आदमी को खड़ा देखा और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई और मुझे सडन ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी उस आदमी के आर पार हो गई। सर, निखिल ने ये तीसरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दोबारा रेडियो पर प्ले किया और बताया कि पहली बात, ये तीसरी आवाज किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई उसे खुद नहीं पता। लोग चाहें तो इस ऑडियो की जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये
कि उसने अपनी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते देखा था। पर निखिल की माने तो उसे गाड़ी के सामने वैसा कोई नहीं दिखा था जिसे देखने की बात उस गाड़ी का ड्राइवर कर रहा था। निखिल और उसकी टीम मिलकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई और उन्होंने मिलकर उस रोड पर सीसीटीवी कैमरा और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई। ये सब करके निखिल के शो की पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई थी, साथ ही एक जिम्मेदार शहरी होने का भी उसे गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, ये तीसरी आवाज किसकी थी। रेडियो पर खेले जाने वाले कॉन्टेस्ट्स के बारे में सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में आया कि कैसे अपने शो में वो कॉन्टेस्ट के दौरान एक सीधे गाने को लिसनर्स को उल्टा करके सुनाता था। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई,